गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल हम 1.2 का सभी प्रश्न का सलूशन कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन आपको देते थे बनाने के लिए, खुद से बना भी लीजिएगा। आज का प्रश्न है 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड मॉडल यानी कि एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसके उल्टा, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या सब जानता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा मान लेंगे। और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या जो होता है हम उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में लिखने से ही और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होने से वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या होने के लिए और भी कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि P और Q कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तथा P और Q में मतलब कि ऊपर और नीचे में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह दे कि 16/10 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हम इसको परिमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसका नियम, पहला नियम क्या है कि P/Q के रूप में होना चाहिए है, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए इसको छोटा करेंगे, यानी कि क्या कह सकते हैं 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी कि 8/5 होगा, ये परिमेय संख्या होगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं 16/20 है परिमेय संख्या। हाँ परिमेय संख्या है, नहीं, इसके लिए नियम है कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम √3 को या √5 को हम भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जैसे कि √2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1, नहीं लिख सकते हैं, आराम से नीचे लिख सकते हैं एक, ये तो P/Q के रूप में हो गया। और Q बराबर 0 भी नहीं है, 0 1 है जी, 0 नहीं है। तो क्या ये परिमेय होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगला नियम है कि P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। समझिए पूर्णांक, और आपको बताए थे कि पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या का ही अंग होता है। पूर्ण संख्या को जब हम प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा लिखते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या कभी रूट में मिला है आपको? कभी नहीं रहेगा। पूर्णांक संख्या हमेशा पूरा अंक होता है, इसलिए पूर्णांक संख्या ये नहीं है। हाँ, ये कब हो सकता था? जब रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहे, जिसका वर्ग करने पर उतना आंसर आता हो, तब हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या के रूप में है, वरना परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए आपको P/Q के रूप में लिखना जरूरी है। Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और साथ में P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए तथा ये दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वह परिमेय संख्या है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब √2 बराबर P/Q है तो Q इस साइड में आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बटा का मतलब होता है भाग के रूप में, और भाग जब बराबर के इस साइड आता है तो गुना के रूप में होता है, और गुना जब उस साइड जाता है तो क्या होता है? भाग के रूप में होता है। तो क्या हो जाएगा? Q √2 बराबर P हो जाएगा। Q इसमें गुना हो जाएगा तो Q √2 बराबर P। यहाँ से क्या करना है, या लिख सकते हैं कि P बराबर Q √2। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको सीधा कर दिए। अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब रहा कि हम वर्ग का है कि यह घन का है नहीं करेंगे। तो देखिए कोई चीज़ अगर रूट के अंदर है, अगर इस पर से रूट को हटाना है तो हमको स्क्वायर करना होगा, यानी कि इसके पावर में सम संख्या होना चाहिए, इसके पावर में सम संख्या होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, लाइट कट गया है। यानी कि कोई भी अंक यदि रूट के अंदर वो अपरिमेय के रूप में है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
उसको प्रमेय के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके पावर में सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या शुरू होता है 2 से, तो हम 2 रख दिए। तो देखिए पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है क्यू का भी स्क्वायर है और रूट 2 का भी स्क्वायर है, यानी कि क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर और रूट 2 को हम 2 बार गुना करते हैं रूट 2 से, तो हो जाता है रूट खत्म हो जाता है, 2 आ जाता है। अब ये कैसे होता है, जब हम पढ़ाएंगे आपको घातांक एवं घात यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे होता है। ये आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों गुना कर दिए हैं, अक्षर को पीछे लिख दिए हैं। अब यहाँ समझिए ये जो 2 है, हम 2 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो बटन में होगा कि नहीं होगा, जो कि 2 गुना क्यू स्क्वायर है, जब भी एक अंक रहे और एक अक्षर रहे, ये दोनों के बीच में गुना छिपा रहता है कि ना, क्या छिपा हुआ रहता है, गुना छिपा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ से गुना के रूप में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागम हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा में 2 बराबर में क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर एक प्रमेय है कि जहाँ p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसके अलावा और कोई से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जब p एक अभाज्य संख्या है तभी कहता है कि p यदि a स्क्वायर को काटता है तो p a को भी काटेगा, यदि p a स्क्वायर को काटता है तो p a को भी काटेगा। ये प्रमेय है आपका एनसीईआरटी बुक में या कोई भी क्लास 10th क्लास का किताब, कोई भी प्रकाशन के आप देखिएगा तो आपका सेम प्रमेय यही रहेगा। क्या एक यहाँ पर एक से मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पी थोड़ा सा सेट करता है इसलिए हम पी और ए मान लेते हैं, यानी कि पी यदि कोई भी संख्या हो, कोई जो धनात्मक पूर्णांक है, यदि वो एक दूसरे को काटता है स्क्वायर के रूप में तो वो बिना स्क्वायर को भी काटेगा। यानी कि प्रमेय यही है कि p एक अभाज्य संख्या है, जहाँ यदि p a स्क्वायर को काटता है तो p a को भी काटेगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पूरा पूरा कटे या नहीं कटे, जैसे कि कोई कह दे कि 9 से भागा देना है 7 में, कटे या नहीं कटे, लेकिन भाग के रूप में है कि नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। यानी कि पी स्क्वायर को भागा दी है 2 से, तो इसलिए प्रमेय अनुसार पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित होगा, इसलिए p 2 से विभाजित होगा। यानी कभी ना बताए थे कि कोई स्क्वायर वाला है, कोई अंक से काटता है, x से काटता है, तो ये x जो है ये एक अंक को भी काटेगा, यानी कि जब स्क्वायर को काटता है तो ऐसे भी काटेगा। यानी कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। और आपको बता देते हैं कि 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या कैसे है कि 2 सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा और कोई से नहीं कटता है, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। चलिए इसी के बाद हम क्या करते हैं आगे, हम मान लेते हैं कि p बराबर 2x है, हम मान लेते हैं कि p बराबर 2x, अभी वाला क्या है माने हैं, ताकि एक यहाँ पर p और q दोनों था ना, देखिए p और q दोनों है, तो दोनों के जगह पर जाकर हम पहले साबित करेंगे कि सही बात है कि दोनों में अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक और कुछ मान लेते हैं। अब रहा कि 2x काहे माने हैं, तो क्या काहे सॉरी इसलिए माने हैं ताकि 2 ने इसमें भागा दे रहा है तो 2 मानेंगे, और x कहाँ से आ गया, तो ये जो यहाँ पर ही लिखे हैं p और q, इसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर z में, जगह में से a आप रहता है मान चुके हैं, नहीं माने हैं कोई दिक्कत, आप a b c d f z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत है, हम x माने हैं। तो p बराबर 2x, जहाँ x कोई पूर्णांक है, x कोई पूर्णांक है, इसलिए लिखना जरूरी हुआ ताकि हम प्रमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब प्रमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए आपको पूर्णांक संख्या होना बहुत ज़रूरी है, न तो वो प्रमेय संख्या ऐसे भी नहीं होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि p के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, p के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तब p स्क्वायर है, तब p का वैल्यू कितना है 2x, एकर स्क्वायर, देखिए p स्क्वायर है तो p का वैल्यू 2x, तो एकर स्क्वायर तो एकरो स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब बटा में 2
बराबर में क्यू स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और 2 से 4 कटेगा तो 2 दूनी 4, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हो गया यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2 कैसे हुआ, यहाँ पर चेक कर दिए हैं। यहाँ पर आपका लाइट इफेक्ट कर रहा होगा इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा में 2, यानी कि कह सकते हैं प्रमेय अनुसार कि क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अतः हमने देखा कि P और Q में, यानी कि P और Q में दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है। और 2 आने का मतलब है कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। लेकिन नियम क्या कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया है ना, तो कह सकते हैं कि अतः हमने देखा कि P और Q एक मिनट, अतः हमने देखा कि P और Q में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विरोध है। हमारा मानना था कि यह प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या में नियम होता है कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ गया है तो कह सकते हैं कि √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक प्रमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर लिख दिए हैं शॉर्टकट में कि √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अप्रमेय संख्या है, √2 एक अप्रमेय संख्या है। देखिए लंबा क्वेश्चन हुआ है, इसके टेंशन मत लीजिए। आप 2 बार 4 बार इसको बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। मेन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपकी तो लैंग्वेज है, आप ही लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है तो यह प्रमेय नहीं होगा। दूसरा के तो कैलकुलेशन आप लोग करने आता ही है, तो मेन इसमें कैलकुलेशन ही लंबा है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, ये सब आप √9 नहीं तो पूर्ण हो गया, ठीक ना। ये सब आपको प्रूफ कर लेना है, कॉपी पे जाकर लिखना है। अब कैसे करेंगे, मान लें कि क्वेश्चन यहाँ पर रह गया √3, क्या रह गया √3, तो क्या करेंगे तो जहाँ जहाँ 2 वहाँ 3 कर देंगे, हो गया √3। √5 में क्या करेंगे तो जहाँ जहाँ 5 वहाँ 5 कर देंगे। जहाँ जहाँ 3 था 2 था वहाँ क्या कर देंगे 5 कर देंगे, यानी कि √3, √5, √6, √7, √8 सबको सिद्ध करने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। कॉपी पे जाकर सिद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद वाला वीडियो में आपको क्या मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, एक प्रमेय रहेगा और एक अप्रमेय रहेगा। इसको सिद्ध करने के लिए कहेगा कि 3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है या 1/√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध करने के लिए आपको कल का वीडियो देखना होगा। आपको बताया गया है कि एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या दोनों का जोड़ हमेशा अप्रमेय संख्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कल का जो क्वेश्चन बनाएंगे ना ये सब वाला, तो उसमें समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझेगा, उनको उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थैंक यू। इसके अगला वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा। धन्यवाद। और आज से आपको डेली 2 वीडियो मिलेगा, एक साइंस का मिलेगा बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से तो पढ़ाई दिए हैं, और एक मैथ से मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।